बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। परिस्थिति कैसी भी हो उससे आपको निपटना आना चाहिए बस। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 10th के साइंस का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब दो तरीके से बनता है, दो स्थितियों में बनता है। जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने हो, सामने किसी बिंदु पर हो और वो पता हो कि यहीं पर है, और दूसरा जब वस्तु अनंत पर है, मतलब बहुत दूर पर है। तो दो स्थितियां हैं, दोनों पर हम प्रतिबिंब बनाकर देखेंगे। पहला चलिए समझते हैं कि जब वस्तु जो है दर्पण के सामने है, जब वस्तु कहाँ है, दर्पण के सामने। तो सबसे पहले देखिए स्केल उठाइए और स्केल उठा करके इसमें एक जो है लाइन खींचिए सीधे इस तरीके से, ये हो गया। फिर इसमें बनाइए उत्तल दर्पण। अब बनाएंगे हम इसमें क्या, उत्तल दर्पण। ये रहा उत्तल दर्पण, ये ऐसे कुछ उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण ये क्यों होगा, क्योंकि पॉलिश इसमें झुके हुए तल पर की जाएगी और परावर्तन होगा उभरे हुए तल पर। सभी परिभाषाएं हमने पिछले वीडियो में और अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता उसको हमने बताया है। यदि नहीं देखे हो तो जरूर जा करके देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बन गया हमारा उत्तल दर्पण। ये दर्पण जिस गोले से बना उसके केंद्र को हम कहेंगे क्या, इसका केंद्र यहीं आएगा, वक्रता केंद्र। परावर्तक तल का ये जो मध्य बिंदु होगा इसको हम कह लेंगे ध्रुव है। ठीक है, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र और ये हो गया ध्रुव। ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम फोकस बिंदु कह लेंगे। चलिए, ये मध्य बिंदु यहाँ से नाप लीजिए, यहाँ 0 से मान लीजिए ये, एक मिनट इसको हटाइए पहले तो। चलिए, तो ये हमारा हो गया। तो इस पे जो है ये आगे बढ़ा दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, 0 से 10 तक लिए हैं ना, तो यहाँ 10 पर हम वक्रता केंद्र मान ले रहे हैं। ठीक है, इस 10 पर वक्रता केंद्र मान ले रहे हैं। तो अगर 10 पर यहाँ पर वक्रता केंद्र मान रहे हैं तो फोकस बिंदु कहाँ, इसके जस्ट बीच में होगा, यानी 5वें पॉइंट पर। तो यहाँ हम लिख देंगे F। ठीक, तो ये हो गया भैया। सबसे पहले वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु ढूंढिए इस तरीके से। अब सामने वस्तु है कहीं पे, तो सामने चलिए यहीं पे वस्तु रख दे रहे हैं, वस्तु रख दे रहे हैं। अब इसमें किरण 3 प्रकार से होती है, आपको पता है कि यदि समांतर आएगी तो फोकस के सीधे में निकलेगी, दूसरा वक्रता केंद्र से होके आएगी तो वहीं से वापस चली जाएगी। दो बातें हैं, बात खत्म। और तीसरा ये भी है, फोकस के सीधे में आती तो समांतर हो जाती है। तीनों में से कोई दो खींच करके आप प्रतिबिंब बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे क्या कि पहले समांतर वाली खींचिए। पहले क्या करेंगे, समांतर आने वाली प्रकाश की किरण खींच दी है भैया। ये देखिए प्रकाश किरण समांतर आ रही तो कहाँ जाएगी, ये फोकस के सीध में जाएगी। स्केल को उठाइए और एक यहाँ इस पॉइंट पर रखिए, दूसरा फोकस पॉइंट पर रखिए। ठीक है, ये ऐसे ध्यान से स्केल को उठा करके आपको यहीं रख लेना है। ठीक, ये अब जो है ये फोकस के सीध में जब आएगी ना, तो इधर देखिए, इधर तो आएगी नहीं, इसको डॉट लाइन से दिखा दीजिए ऐसे। ठीक, और निकलेगी प्रकाश की किरण इस तरह, ऐसे चली जाएगी। तो एक तो ये हो गया भैया, क्या हो गया कि ये जो है फोकस से जो समांतर आ रही थी, ये फोकस से ऐसे निकल जाएगी फोकस के सीधे में, पहला हो गया। दूसरा, वक्रता केंद्र वाली कैसे खींचोगे भाई, ध्यान से समझिए। वक्रता केंद्र वाले पर एक सिरा होना चाहिए, दूसरा यहाँ वस्तु की ओर होना चाहिए, ये इस तरह। ठीक, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब क्या होगा कि वक्रता केंद्र के सीधे में जो किरण आएगी वो क्या होगी भाई, वो इस तरीके से आएगी और यहीं से आएगी तो यहीं से लौट जाएगी। अब इसको पीछे भी बढ़ा देंगे भैया हम डॉट लाइन से, ऐसे इसको पीछे डॉट लाइन से बढ़ा देंगे। तो ये वक्रता केंद्र वाली ये हो गई। अब दोनों किरणें जहां मिलेंगी प्रतिबिंब वहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा भैया, ये प्रतिबिंब बन गया। चलिए, अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग कि उत्तल दर्पण के सामने जो आएगी फोकस से होके जाएगी, हो गया। दूसरा,
वक्रता केंद्र के सीध में जो आएगी वहीं से वापस लौट जाएगी। देखिए इस तरीके से अगर आ रही थी ना तो यहीं से ये लौट जाएगी। अब दोनों किरणें जहाँ मिलेंगी प्रतिबिंब वहीं बन जाएगा, यहीं मिली है तो यहीं प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा देखिए ध्यान से, यहाँ प्रतिबिंब हमारा बना है फोकस और क्या, फोकस व ध्रुव के बीच में आप कह सकते हो, या फिर यहीं आप दर्पण भी कह सकते हो। फोकस व ध्रुव के बीच में बनेगा। और कैसा है ये, कैसा है, इधर बना है, वास्तव में तो किरण इधर आ नहीं रही है तो ये बनेगा कैसा, पीछे बनेगा। पहली बात तो कहाँ बना है, पीछे बना है। और कैसा, आभासी। और जब भी पीछे बनता है तो हमने बताया ना कि पीछे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी ही होता है, पीछे आभासी। और जब आभासी होगा तो सीधा भी होगा। और यहाँ पे है छोटा, ठीक। ये तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं, ये तीनों चीज़ें जो है क्या होती हैं, एक साथ होती हैं। मतलब अगर पीछे बनेगा तो आभासी होगा, सीधा भी होगा। अगर सीधा है तो पीछे भी बनेगा, सीधा भी होगा। या सीधा अगर बन रहा है ना तो ये पीछे बनेगा और आभासी होगा। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई एक अगर पीछे बन रहा है तो आभासी और सीधा ही होगा, ठीक है। पीछे बना आभासी सीधा होगा, सामने बनेगा तो वास्तविक और उल्टा होता है। हमने अवतल दर्पण में देख लिया है, उत्तल दर्पण में तो हमेशा सीधे बनता है, आभासी ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये हो गया भाई, जब वस्तु दर्पण के सामने हो। अच्छे से समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट हम समझते हैं इसमें। ठीक उसी प्रकार से जब वस्तु यदि अनंत पर है तब कैसे खींचोगे, पहले स्केल रखो, पहले स्केल रखो और इसमें मुख्य अक्ष बना दो। ये हो गया क्या, मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष के बाद अब यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, अवतल दर्पण। ये लो अवतल दर्पण हमारा हो गया, इधर पॉलिश कर दीजिए, ठीक। वस्तु अनंत पर है ना तो आने वाली जो किरण है, आने वाली जो किरण है उसको हम कैसे मानेंगे, समांतर। आने वाली किरण को कैसे मानेंगे, समांतर मान लेंगे। अच्छा भैया समांतर मान लेंगे, चलिए एक और इधर भी खींच लेते हैं समांतर, एक और किरण यहाँ पे समांतर खींच लेते हैं। अब आ जाइए इधर, यहाँ से अब हम खींचेंगे क्या, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु पहले ढूंढ लो भाई, है ना। तो यहाँ पे चलिए ये 10 तक खींच लें, 10 से अधिक, तो ये 10 हो गया इस पॉइंट पर, तो यहाँ हो जाएगा C वक्रता केंद्र, तो F हो जाएगा 5 पर। अगर ये 8 पर C मानते, 8 पर हम C मानते, समझ रहे हैं, तो 4 पर फोकस बिंदु हो जाता। बस इतनी बात है। तो फोकस बिंदु वक्रता केंद्र पहले ढूंढना है, ठीक। एक मिनट फिर से, ये ध्यान से, 0 से ये 10 पर है ना, तो यहाँ पे होगा ये 10वां पॉइंट और ये होगा 5000, ठीक है। दिख रहा है क्लियर। चलिए ऐसे हम दिखा दे रहे हैं जिससे ये पॉइंट लगा दें। ये 5 है, ये 10 है, इसका मतलब ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस बिंदु है। तो समांतर जो होके आएगी ना, आपको तो पता हो गया है अब इतना, समांतर होके आएगी। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ से होके जाएगी। चलिए तुरंत कमेंट करिए, बाद में नहीं, नकल करके नहीं, कि यदि समांतर आएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस के सीध में होके जाएगी। बहुत बढ़िया, चलिए अच्छा है। ये फोकस के सीध में यहाँ दोनों को लगा दीजिए, ठीक है। एक यहाँ स्केल, एक सिरा, दूसरा सिरा यहाँ पे। अब इधर जो है ना, ये किरण ऐसे निकल जाएगी भाई, ऐसे निकल जाएगी, और इसको डॉट लाइन से पीछे बढ़ा दो, डॉट लाइन से पीछे बढ़ा दो भाई, ठीक। और ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आपको खींच लेना है। ये यहाँ लगाइए ऐसे, ठीक। इस तरीके से ये यहाँ से निकल जाएगी और इसको डॉट लाइन से पीछे बढ़ा दीजिए स्केल की सहायता से। इस तरीके से आप बड़े आसानी से प्रतिबिंब बना सकते हैं। अब इसमें देखिए ये समांतर आ रही, फोकस के सीध में गई, ये समांतर आ रही, ये भी फोकस के सीध में गई। दोनों किरणें जहाँ मिलेंगी प्रतिबिंब वहीं बन जाएगा। बन गया। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, कहाँ बना है प्रतिबिंब, कहाँ बना है। ये फोकस पर बनेगा और पीछे भी है। अगर पीछे है तो आभासी और सीधा भी होगा, अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लिख दें कि फोकस पर, कहाँ पर, फोकस पर, पीछे, और अगर पीछे है तो कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा, आभासी और कैसा होगा, सीधा होगा, ठीक। आभासी और सीधा होगा। फोकस पर बहुत छोटा होगा,
तो ये हो गया भैया उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ।